बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। व्यूवर्स, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो करना मत भूलें। व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रेशनल सैक के बारे में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गैस्ट्रेशनल सैक क्या चीज़ होती है? बहुत सारे लोग इसको जेस्टेशनल सैक भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको गैस्ट्रेशनल सैक भी कहते हैं। अब होता क्या है गैस्ट्रेशनल सैक? कब बनता है गैस्ट्रेशनल सैक? कब तक गैस्ट्रेशनल सैक जो है वो रहता है? और कितनी मेजरमेंट का गैस्ट्रेशनल सैक नॉर्मल होता है? देखें, गैस्ट्रेशनल सैक का मतलब ये है, गैस्ट्रेशन बेसिकली हम कहते हैं प्रेगनेंसी को, और गैस्ट्रेशनल सैक प्रेगनेंसी का एक थैला होता है। सबसे पहले जब प्रेगनेंसी होती है तो अल्ट्रासाउंड में हमें एक थैला नुमा स्ट्रक्चर नज़र आती है। इस थैला नुमा स्ट्रक्चर को हम गैस्ट्रेशनल सैक कहते हैं। थैला नुमा स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि वो ब्लैक होती है, बिल्कुल उसके अंदर पानी होता है, उसके अंदर और कोई चीज़ नहीं होती। अभी उसके अंदर एम्ब्रियो नहीं बना हुआ होता है, अभी इसके अंदर कोई बच्चे का नामो निशान नहीं होता। तो ये जो गैस्ट्रेशनल सैक है, ये हमें नज़र कब आता है? तो जब प्रेगनेंसी हो जाए। अब प्रेगनेंसी कब होती है ये तो अल्लाह का काम है, ये हम नहीं एग्जैक्ट मालूम कर सकते कि प्रेगनेंसी किस दिन हुई है, यानी कॉन्सेप्शन किस दिन हुई है। लेकिन जिस महीने प्रेगनेंसी हो जाए, मिसाल के तौर पर 1 जनवरी को किसी भी लड़की को मेंसेस स्टार्ट हुए हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, इस दौरान उसको नेक्स्ट माहवारी आने से पहले उसको प्रेगनेंसी हो जाती है। अब वो प्रेगनेंसी के दिन आमतौर पर 14 या 15 या 16 जनवरी होंगे। तो अब जब प्रेगनेंसी हो जाती है ये लड़की हमारे पास, जब 1 फरवरी को या 2 फरवरी को अल्ट्रासाउंड के लिए आए, तो इस दौरान हमें गैस्ट्रेशनल सैक नज़र आ सकता है। यानी आप ये समझें कि 4 हफ्तों से लेकर और 5 हफ्तों के दरमियान हमें गैस्ट्रेशनल सैक अल्ट्रासाउंड में नज़र आ जाता है और अच्छे से नज़र आ जाता है। फिर 5 हफ्तों के बाद इस गैस्ट्रेशनल सैक के अंदर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हम कहते हैं, जैसा कि फीटल पोल या यॉर्क सैक, ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप फीटल पोल और यॉर्क सैक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट छोड़ें, यॉर्क सैक और फीटल पोल पर अलग से वीडियो बनाकर मैं पोस्ट करूँगा। अच्छा, तो अब ये जो गैस्ट्रेशनल सैक हमारा जब डेवलप हो जाता है 4-5 वीक्स के दरमियान, तो ये फिर तकरीबन 7 वीक्स 8 वीक्स तक चलता है। 7 वीक्स 8 वीक्स तक नॉर्मल गैस्ट्रेशनल सैक होता है और इस गैस्ट्रेशनल सैक को ही मेजर किया जाता है। जब इसके अंदर चीज़ें बन जाती हैं, इसके अंदर एम्ब्रियो बन जाता है, तो फिर इसको मेजर नहीं करते बल्कि एम्ब्रियो को मेजर करते हैं। उसे फिर हम CRL कहते हैं, यानी क्राउन रम्प लेंथ। क्राउन रम्प लेंथ के लिए भी अलग से एक वीडियो बनाकर पोस्ट करूँगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप डिमांड करेंगे, अगर आप देखना चाहेंगे तो। अच्छा जी, अब कितनी मिकदार या कितनी मेजरमेंट गैस्ट्रेशनल सैक की नॉर्मल होती है, तो ये आपका हेडेक नहीं है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। अल्ट्रासाउंड करने वाले, अल्ट्रासाउंड मशीन में अल्ट्रासाउंड को देखने वाले, वो मेजरमेंट करते हैं 1.5, 6, 7, 8 या जो भी 2.5 तक या 3.0 तक, जितना भी गैस्ट्रेशनल सैक होता है उसके मुताबिक आपको वो बताते हैं कि आपको कितने वीक्स की प्रेगनेंसी हो गई है। इसलिए गैस्ट्रेशनल सैक की मेजरमेंट का कोई चक्कर नहीं है इसमें। आप नॉर्मल होने से, एबनॉर्मल होने से, हाँ अलबत्ता हमारी स्टडीज़ ये कहती हैं कि 2.5 सेंटीमीटर तक का जब गैस्ट्रेशनल सैक हो जाए तो उसके अंदर लाजमी तौर पर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस जो हैं वो बनने चाहिए। अगर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन अब भी नहीं बने तो फिर हमें फ़ॉलो अप लाजमी करना चाहिए, फ़ॉलो अप करके देखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है जो प्रेगनेंसी है ये खाली थैले वाली प्रेगनेंसी हो गई है, जिसको हम एनेम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एनेम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।